नमस्कार। आज की बड़ी खबर। आजमगढ़ के मेहनगर तहसील क्षेत्र के सराय भाटी गांव में सार्वजनिक पोखरे पर कथित अवैध खनन, धार्मिक स्थलों को क्षति पहुंचाने और विरोध करने वाली महिलाओं के साथ मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। आपको ये भी बता दें कि ग्रामीणों द्वारा जिलाधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि राजभर बस्ती के पास स्थित वर्षों पुराने सार्वजनिक पोखरे को कुछ लोगों की मिलीभगत से व्यवहारिक पट्टे पर देने का प्रयास किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि यह पोखरा न केवल जल संरक्षण का प्रमुख स्रोत है, बल्कि गांव की धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का भी केंद्र है। पोखरे के किनारे स्थित गोसाई बाबा की समाधि तथा छठ पूजा स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हैं। ग्रामीणों के अनुसार बिना ग्राम सभा और स्थानीय लोगों की सहमति के पोखरे की भूमि को पट्टे पर देने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसकी शिकायत उन्होंने प्रशासन से की थी। इसके बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि 10 जून को तहसील प्रशासन, राजस्व विभाग और पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी मशीन लगाकर पोखरे में खुदाई शुरू करा दी गई। जब गांव की महिलाओं और अन्य ग्रामीणों ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और मारपीट की गई। ग्रामीणों का दावा है कि इस दौरान कई महिलाएं घायल भी हुई। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि खुदाई के दौरान पोखरे का तटबंध तोड़ दिया गया, कई पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाया गया तथा छठ पूजा स्थल और गोसाई बाबा की समाधि के आसपास की धार्मिक संरचनाओं को भी क्षति पहुंची। इससे पूरे गांव में आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि सार्वजनिक संपत्ति और धार्मिक आस्था से जुड़े इस स्थल को बचाने के लिए उन्होंने कई बार प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन उनकी बात को अनसुना कर दिया गया। ज्ञापन में ग्रामीणों ने अवैध खनन पर तत्काल रोक लगाने, कथित अवैध पट्टे को निरस्त करने, मामले में शामिल दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने, घायल महिलाओं का चिकित्सकीय परीक्षण कराने तथा पोखरे और धार्मिक स्थलों को पूर्व स्थिति में बहाल करने की मांग की है। अब इस पूरे मामले में प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, इस पर क्षेत्रवासियों की निगाहें टिकी हुई हैं। के थाना तरवा के सरायभाटी गांव का इस गांव में राजभर बस्ती के पास एक पोखरा है। वह पोखरा 50 साल से लोग सार्वजनिक रूप से उसका उपयोग करते आ रहे हैं। वहाँ जो है छठ पूजा से लेकर के तमाम धार्मिक आयोजन भी होते हैं। पिछले दिनों जो है वहाँ के ग्राम प्रधान, प्रधान सहायक और राजस्व कर्मियों से मिल करके उसका पट्टा करा दिए, जबकि यह पट्टा जो पूरी तरह से अवैध है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन कहती है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश हिंजलाल तिवारी बनाम कमला देवी 2001 तालाब पोखरा चारागाह जनता की धरोहर है, इसका पट्टा अवैध है और इन्हें मूल रूप में लाना सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी है। शासनादेश 2016 है जो तालाब के सार्वजनिक उपयोग में है, जहां पशु पक्षी पानी पीते हैं, रास्ता है, उसका किसी भी स्थिति में व्यावसायिक पट्टा नहीं किया जा सकता। पट्टे की शर्तों के अनुसार पट्टेदार तटबंध नहीं काट सकता, गहराई नहीं बढ़ा सकता, सार्वजनिक उपयोग रोक नहीं सकता। शर्त उल्लंघन पर पट्टा स्वतः निरस्त करने योग्य है। क्योंकि अगर वो मत्स्य पालन के लिए भी हुआ है तो वह जो है शर्तों का उल्लंघन कर रहा है। और परसों जो है परसों पुलिस एसडीएम अरे मेहनगर के तहसीलदार और तरमा एसओ और वहाँ के हल्का लेखपाल 50 पुलिस कर्मियों को लेकर के राजभर बस्ती में पहुँचे। वहाँ यहाँ महिलाएं हैं, जेसीबी मशीन लेके गए। इन महिलाओं ने जब रोकने का प्रयास किया तो पुलिस द्वारा जो है इनके साथ मारपीट किया गया। इनको जो है पीटा गया, इनको वहाँ से खदेड़ा गया, इनको गालियाँ दी गई और ये पूरी तरह से कानून के खिलाफ है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि थाना अध्यक्ष तरमा, मेहनगर के जो तहसीलदार हैं और उस राजस्व कर्मी हैं और जो पुलिसकर्मी हैं, उनके खिलाफ जो है वैधानिक कार्रवाई की जाए। अगर मांग नहीं पूरी होगी तो? अगर मांग नहीं पूरी होगी तो कल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हम लोग मुख्यमंत्री जी से भी मिलने का प्रयास करेंगे और अपनी बात कहने की कोशिश करेंगे। लड़ाई कहाँ तक चलेगी? ये लड़ाई जब तक जो है लोगों को न्याय नहीं मिल जाएगा, पर्यावरण के हिसाब से जब तक वो पोखरा सुरक्षित नहीं हो जाएगा, तब तक ये लड़ाई और संघर्ष चलेगा।
जो बांध था जो तटबंध जो है जाके मेहनगर के तहसीलदार और पुलिसकर्मी तोड़वाए हैं जेसीबी लगा करके, उसको तत्काल बनवाया जाए। हमको बुलवाया गया, लेखपाल द्वारा हमको बुलवाया गया कि आपको तहसीलदार साहब बुला रहे हैं। तो हम मौके पे गए तो हमसे तहसीलदार साहब पूछे क्या बात है। हमने कहा कि ये अगर पट्टा भी हुआ है तो इसका काम मनरेगा में होना चाहिए, क्योंकि ये महिलाएं सारी इच्छुक है कि ये काम हमको मिलेगा तो हम लोग पोखरी का काम करेंगे, इसको पोखरी की तरह बनाएंगे, न कि जेसीबी लगा के उसको हम लोग कुंड बना दें। लेकिन तहसीलदार साहब मुझसे कह रहे हैं कि ये सरकारी पट्टा ज़मीन है। जी हाँ जी सर, वही सरायभाती वाला प्रकरण है। कल सर वो बंधा ही उसमें कल जो है मेहनगर तहसीलदार ने परसों बंधा तोड़वा दिए। इसमें सर साफ गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की कि इसको आप तोड़ नहीं सकते। दूसरा ये है शासनादेश 2016 का है, अगर ये मान लीजिए कि इन्होंने मत्स्य पालन के लिए भी किया है तो उसके मूल स्वरूप को नहीं बदल सकते हैं, न तटबंध काट सकते हैं। अभी ऐसा आ जाइए थोड़ा फोटो हो जाता है। वो लोग आपका इनका होगा सर, पूरे गांव का जो खेती का काम उसी बंधे से बोझा वोझा लेके आते जाते थे, विकास का काम हो गया। सर ये है खेल मैदान, नहीं खेल मैदान के फिर से बोले ये कौन सा अलग है। तो तहसीलदार साहब मुझे बुलाए और लेखपाल द्वारा फ़ोन करवाए। लेखपाल का तहसीलदार साहब आपको बुला रहे हैं। मैं मौके पे गया तो वहाँ तहसीलदार साहब से मैं कहा कि भाई ये जो पोखरी अगर आप पट्टा भी कर दिए हैं तो इसको मनरेगा मजदूर से करवाइए, क्योंकि ये लोग सब तैयार हैं मनरेगा में काम करने के लिए, काम नहीं मिलता है। वो करें ये सरकारी है, मनरेगा से क्या मतलब है। फिर हमने कहा कि ठीक है, वो करें प्रधान मालिक है, पट्टा कर दिया। हमने कहा ये जो प्रधान को बनाता है वो इसका मालिक कुछ नहीं है। कहे कि नहीं, हमने कहा ठीक है, जब आपको अपने मन से जो उनका मैं रवैया देखा कि आपको जो अपने मन से करना है और इतना फोर्स लेके आए हैं तो आप करिए, मैं जा रहा हूँ। तो मुझे दरोगा से कह रहे हैं कि इसको बैठाओ, मत जाने दो। तो हमने कहा कि ठीक है, परसों दरोगा जी पीट चुके हैं, आज आप भी पिटवा लीजिए, आपका मन भर जाएगा। बस इसके बाद जो कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं। हमने कहा ये कोई तरीका होता है बात करने का, बुलाएं बात करने के लिए ना। आप आपके पास तहसीलदार साहब से मैंने कहा आपके पास जो कि जेसीबी से ये खुदाई बंधा तोड़ने का परमिशन है, तो मुझे डांटा गया। इसके बाद मैं चला आया और मुझे कहे कि महिलाओं को लेके जाओ। हमने कहा इनका घर यही है, इनको मैं कैसे लेके जाऊंगा। तो फिर मैं चला आया, जो है महिलाएं वहाँ पे गई, इनके साथ क्या हुआ इनसे आप पूछ सकते हो। चलो बोलो तो लगा ला पूरा देरी बतावा कुल बात। तेज बोलिए। आपका नाम क्या है? क्या मामला है? मामला क्या हुआ, आपके साथ क्या हुआ? पोखरा है, ईंटा है, हमन के वही दिन पालन पोषण करे के है, छठ पूजा भूखल जाला है। बंधन वाला वो बंधन के तोड़वा देला लिया जी। 50 आदमी 40 पुलिस रहा, 5-6 लेडीज रही। हमन के एकदम छेक ले, हमन 2 घंटा परीक्षण करी, एकदम हमारे पुलिस एकदम पकड़ रखा है। हम दवाई छाटी पुलिस एकदम पकड़ के हमन के जाए लगे बंधन जब टूट गया तो लेके चलते हैं। खाली बंधन करना, बंधन में करना। आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि बंधन न छूटे, बना के चाहिए। हमन के बंधन बना के चाहिए बस। पूजा में कहाँ और आगे आवा बस बस ले लाइक जानी कहूँ चला लगा ला। अरे कहीं लगा वो नहीं, अरे सही लगाओ थी यार। पहले अपना नाम परिचय दें। मैंने के यही का नाम है कि हम लोग का घर एकदम पास में और वो लोग का घर दूरी में, ठीक है। आई का प्रधान का बहुत बीत गई, वो बंधा वही तरह बदल रहा, वही पर पूरा 36 घर का मैंने भरौटी है, वही पर सब पूजा करत रहा। ये सब अपन प्रशासन बुला के
दू दाई बोलौना लोग ना संभाल पाऊना, तीसरा दाई लोग बोलौना, इतनी मेहनत 3 घंटा हमने रकम करल गा। हमने के पूरा लेडीज अब पूरा लोग जब एकदम छेक ले डंडा से, गोजी से, लोग मसहरी के डंडा से लोग छेका जगह जगह हमने भाई अपन करल जा, रोकल जा। यह लोगों ने यही लोग कहना, वो लोग तमन जो बंधा तोड़ना, अब वही लोगन का घर दुआर वही पोखरे में है, और वो लोग बंधा एक तोड़वा के सोचना है कि हमने 2 पोखरा एक कर देवल जाए। हमने का कहना है कि पोखरा बंधा बन जा, बस यही हमने का कहना है। वो पोखरा में गंदगी है, वो लोग का पानी बहाला, ये पोखरा में सब साफ रहा, पूजा पाठ करत रहा, बस यही हमारे का कहना है। बंधा का है दे दे निकाल के आराम से छुट्टी ना रुका, निकाले तो प्रधान पोखरा खनौना सुनना प्रधान नया प्रधान कहना कि हम लोग के सुंदरी करा देव चाची, छठ पूजा करिए चाची हो जाई, सभी जने गाँव मध्य हम सुंदरी करा देव प्रधान हो जाए, जीत जा तो हम करा देव सबके बढ़िया से। आज वो प्रधान हमन के जाना आना वो लाट तोड़ा देना पूजा करे के ना, हमन के छोड़ हमन पूजा कहाँ कर जाए और ना पा जाते लोग करवा खाना का पैसा पाए के काल वो दिन परसों हमन के महिला बोला पैसा के पावत पुलिस पावत हम कौन थाने करवा थाने का 4 ठहर का पुलिस आई है, लेडीज भी आई ला 5 ठे हमन के पूरा बड़ा धर के अपन झटक के हमन के जिसीन के आगे से हमने लेना है। पुलिस के साथ लेडी के साथ हम बाजल है ना, ऐसे कि हमारा वजन हक हमारा न कह वही 3 आदमी का नाम आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जैसे रह वैसे गाड़ी हमन का कहना नहीं। वो लोग चाहते हैं कि मार के घर जाए के चुपे काम जो करे के तब हमन कह दें, ये सब न जाना भाई हो जाए तो हमनों को जानकारी होखे की चाहिए, हमनों से राय लेवे की चाहिए। पट्टा भर तक क्यों जानला गाँव का क्यों छोड़ा जाता वो बारे में सब हम जान समाज की जमीन है ना, आबादी की, तो पट्टा हो जाएगा भाई। पट्टा फिर वही बात है कि टूटी पाइप ना लगा देना, चोरी पट्टा वाला चोरी करा टूटी पाइप ना लगा देना, कहाँ की फर्जी है स्टे है वो भाई पाइप ना लगे, जब स्टे है तो पोखरा कहाँ खाना था आए के पट्टा भाई के कौन टूटा मर जाके वही बात है। 1.5 साल से मुकदमा चलत है, लड़ाई चलत चला था उनको कब्जा भी कर लिया, फिर भी चोरी प्रधान मिल के कब्जा करा से पुलिस भेजले चोट लगी क्या? चोट लगी आपको कल? हाय देखा है चूड़ी है देखा फूट के पर सुख बाजना आपको चोट लगी कल? आपको हाँ चोट लगी है, डंडा से आपको चोट लगी है? चला बोला डंडा से मार धक्का मारा जीसीबी पर ढकेल देना, एक चौकल उतार का एक तलाई करा जीसीबी के सफाई पठाओ तभी क्या चाहत हो तू? क्या चाहत हो? हम चाहत है ना प्रधान बनाले हमारे घाट बनावल अपने आप बनावल बेरी दिखाई दोनों आदमी क्यों सुनाई ना दे, एक आदमी बोला जैसे रहल वही तरह मकान रह दे के चाहिए। हमर 35 घर वही कहीं नहीं आना आज जाने घाट बनावल अपने चंदा भेज लगा के जिन पर अरे घाट बात में भैया ब्रेक दिन बोल रहे उधर या सब लोग गावा